Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another vlog. It's me हुदा नूर। आज की सुबह का हम आगाज़ करते हैं। अभी बज रहे हैं 10। संडे को भी मैं जल्दी उठ गई। क्योंकि एक जगह हमने जाना है। हमने मतलब मैंने और रिदा ने ब्रो ने हमने जाना है हिरा की तरफ। उम्रे से वापस आई तो हम उससे मिलने नहीं गए, तो उसकी तरफ हमने जाना है। तो मैंने कहा वाई नॉट कि मैं व्लॉग भी अपना साथ ही स्टार्ट कर लूँ। तो देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो मम्मा नाश्ता बना रही है मज़े की हलीम, मीठी हलीम। इफ़ यू नो मीठी हलीम तो यार बस गाइज यू आर लकी अगर आपको पता है कि मीठी हलीम क्या होती है। तो जाते हैं गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, फिर हम तैयार श्यार होते हुए निकलते हैं। तो गाइस शॉपिंग वगैरह हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं हिरा की तरफ। और आज के दिन भी इतनी रश है ना, संडे है, ये संडे सही है। और इतनी रश है ना, इतनी रश कि हम सुबह 11:40 के ख्वार और BRT में सिर्फ हम हमारे हो गए थे। हिरा का ड्रेस ले लिया, फूल वगैरह सब ले लिया। शॉपिंग भी तो हाँ, हिरा के लिए हमने सेम ड्रेस लिया जैसा हमने पहना हुआ है। ये हम बाद में बताएंगे। और ये फूल वगैरह लिए, ये रिता का काम है। फिर ये क्या कि मेरे गले में दर्द है। तो सही है ड्रेसेस में आप लोगों को तो जाके दिखाऊंगी फुल लुक वगैरह। अभी हम दोबारा रश में फंस गए और मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ ना, दिमाग ये प्रो भी आ गई, इसको भी आने का बड़ा शौक है। सो इतना मेरा कोई रश में दिमाग ख़राब हुआ ना कि इसका मैंने मेट्रो में किधर भी नहीं जाना, स्पेशली ऑन संडे किधर भी नहीं। सॉरी प्लीज़, किधर भी नहीं जा सकती मैं। चल रक्षा में जाएंगे लेकिन BRT में नहीं जाएंगे। अभी भी हम रश में फंसे ये बोर्ड बाजार में। मेरा के घर पहुंच गया और मुझे आज इतने रिग्रेट्स हो रहे इतने ज़्यादा। पहला रिग्रेट मैं संडे को घर से बाहर निकली क्यों, पर निकलना ज़रूरी था हमने। और ये बहन मेरी सामने वीडियो बना रही है कि हमने हिरा से मिलने आना था उम्रे के लिए, सही है। और दूसरा रिग्रेट ये कि मैं ये जूते क्यों पहन गई ऐसे। वही अभी मैं गिरती थी यहाँ पे, मेरे सीधे इधर हिरा के घर से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती। दूसरा रिग्रेट ये कि मैं ये चप्पल क्यों पहन कर आई। मैं जो शूज़ भी पहन कर आ सकती थी, मैं शूज़ पहन कर आ सकती थी, पर नहीं, मैंने तो चप्पल पहन कर आए थे, स्टाइल मारने थे, फैशन करना। बाजू को जरा देखें, ऊपर जोड़ा देखे, कपड़े देखे, मेरे साइज से आधा हमें अभी कपड़े बाजू। चलो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए ये जल्दी से जाके पहनो। चलो शाबा, ताकि हम तीनों का सेम हो। थैंक यू सो मच। ताकि हम तीनों का सेम हो। तीनों का सेम। चलो सही। चलो जाओ जल्दी से पहन कर आओ। फूल वगैरह हमने पिला दी आंटी को भी, आंटी को बड़े अच्छे लगे। उसके भाइयों को भी दे दी क्योंकि उसके भाइयों ने भी उम्रे पे गए थे। और हिरा को हमने भेजा कि कपड़े पहन कर आए, सेम हमारा हो जाए। तो फिर हम आप सबको दिखाते हैं। ये मेरी ब्रो SRK बनी है खुद से। यहाँ पे ब्रो का हिजाब ठीक नहीं हो रहा, और ये कभी भी ठीक नहीं होता। आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोगों ने मुझ में क्या चेंज फील किया है, ऐसा क्या चेंज है मुझे। लूज कपड़े। ये कसम जैसे लगता है मैंने किसी से मांग के पहने। मैं क्या करूँ, मैं कमजोर सी छोटी सी छोटी डॉक्टर्स, छोटी डॉक्टर जो मुझे सारे कहते हैं, बट आई एम लुकिंग डैम गॉर्जियस। यस नो डाउट। आई नो। मुझे तुम्हारी टेंशन थी। गाइस इधर ईटा लगा और इससे एकदम से ठस गई। वो कुछ नहीं है और ये नमाज तेज हो गई। अल्लाह मेरी मैं लिटरली बिल्कुल नॉर्मल बैठी। तुमने जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी हार्ट बीट। मुझे तुम्हारी टेंशन थी, मैं तो खुद नमाज पढ़ी थी। अगर मैं जाती भी तो मैं सही, मैं अल्लाह मुझे बख्श देता, लेकिन तुम्हारा क्या मैं कौन सी तो गुनाहगार बैठी। एक नमाज क्या पढ़ी, इसको समझिए कि जन्नत में जा रही है। गाइस ये बंदी जो घर में काम नहीं करती और हिरा के घर आके अपनी तारीफें कर रही है। अच्छा ये हिरा के घर आके ये सब्जी काट रही है। मैं मेरी माँ को फोन करूँ। ओए तुम्हारी आवाज जो कि मैं काम करती हूँ कि नहीं करती। ये बंदी गौर से इसका चेहरा देखे, ये बंदी गाइस ये बंदी ग्रुप के अंदर घुसा दो। हेलो गाइस, सो दिस इज माय फुल लुक। हम सब फ्रेंड्स ने आज मैचिंग की थी। मैंने हिरा और रिदा ने, मैंने इसको प्योर किया विद वाइट सैंडल्स, अ वॉच एंड अ ब्यूटीफुल हिजाब। अब मैं रिदा का दिखा दूँ। हम सब का सेम है। हमने फर्स्ट टाइम सेम किया ना, फर्स्ट टाइम हमने सेम किया। इसके बाद रिदा की बारी है। वॉक कर गया।
हट है हमारे डिफरेंट है और जूते। ब्रो चले अपने ड्रेस के बारे में बताए। आवाज़ ठीक करूँ ज़रा। हाँ ना बड़ा कि तुम इधर आके इंटरव्यू दे रही हो, आवाज़ ठीक करूँ मैं ज़रा। अभी हम ब्रो का लेते हैं इंटरव्यू, ज़रा बताए। जी जी। शूज़ आपने किधर से लिए? सदर से। अच्छा ड्रेस? ड्रेस भी सदर का ही है। अच्छा और आप खुद किधर की है? क्या आप खुद किधर की है? इसको खुद ही नहीं पता किधर की है। इसको मम्मा पापा ने ढेर से उठाया। जैसे तुम्हें उठा के लाई थे दोनों साथ ही थे ना, समझो ना। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तुम उनकी घर भी मैं अपने घर अलग अलग चले गए हम। ब्रो का फुल ड्रेस, इसके बाद मैं हीरा का दिखाऊंगी आप सबको। स्टे ट्यून। अभी हम खाना वगैरह खाएंगे, खाना नहीं खाए। हीरा हमारे लिए मज़े का चाउमीन बना रही, मज़े का चाउमीन। अच्छा पठान घुस गई। आजकल मेरे अंदर बहुत सी पश्तो की लैंग्वेज इन हो रही है, बहुत मैं पश्तो बोल रही हूँ आजकल। पठान घुस गए। सो थोड़ी थोड़ी हम सन बात भी ले ले, सन किस्ट। सो अब हम खाना वगैरह खाते वगैरह हमने खा लिया और अब मुझे इतनी ख़राब नींद आ रही है ना, और मुझे सर्दी भी लग रही, तो मैं सोची मैं जैकेट वापस से पहन लूँ। हेरा अपनी कज़न को छोड़ने गई, वो हमसे मिलने आई थी, वो भी हमारी फ्रेंड बन गई है। ये ब्रो है। और बस अब हम बाहर बैठे हुए हैं कि बस थोड़ी देर बाद गपशप वगैरह लगाते हैं, फिर घर के लिए निकल जाऊँगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगी। और इससे पहले मम्मा का फ़ोन आए तो मैं घर अपने पहुँच जाऊँ। सो दैट्स द सीन। और काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी टाइम बाद मैं ज़रा घर से बाहर निकली हूँ तो मेरा दिमाग खुल गया, मतलब कि खुल गया, सच्ची वाला खुल गया। पहले मेरा आने को दिल नहीं कर रहा, मैं कहा यार संडे है, छुट्टी है, फिर मैंने कहा नहीं यार मेरी दोस्त है, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा यार, जाना पड़ेगा। तो मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को बस फिर मैं आ गई। ये हीरा ने भी हमारे साथ मैचिंग की। अभी इसका मैं कपड़े आपको दिखा रही हूँ। बेचारी काम में बहुत बिजी थी। मुझे शुक्र है गुलाब के मिल गए, वो दूसरे वाले नहीं मिले, गेंदे के, वो मुझे बड़े बुरे लगते हैं। वो येलो। हाँ मुझे वो नहीं अच्छे लगते, मुझे गुलाब के और वो मोतिये के अच्छे लगते हैं। आपको बहुत बहुत उम्र की वंस अगेन मुबारक हो। काश ये हाथ में तुम्हारे उस वक्त पकड़ती जब तुम डायरेक्ट उधर से आई थी। नेक्स्ट डे। हेलो गाइज, इट्स अ नेक्स्ट डे। और ये नेक्स्ट डे के 9:30 बज रहे हैं लिटरली। मतलब मैंने ना कल वापस आके व्लॉग किए ना पूरा दिन किए, क्योंकि पूरा दिन तो मैं जॉब पे थी और उधर मुझे वीडियोस बनाना अलाउ है नहीं, और ना मैं बनाती हूँ क्योंकि काम इतना होता है, टाइम नहीं मिलता। कल जब मैं घर आई तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, इतना ज़्यादा लिटरली आई कांट इवन टेल यू कि मैं कितना थक गई थी। एक तो मेरे पाँव पे छाले बन गए थे क्योंकि मैंने फ्लैट्स पहनी थी और वो मुझे बहुत इरिटेट कर रही थी। बहुत टाइम बाद मैंने फ्लैट्स पहनी थी। फिर मैं घर आई, आप ही लोग आए थे, उनमें मेरे साथ उनके साथ बिज़ी होगी, खाना वगैरह खाया, फिर सो गई। फिर सुबह उठी तो मैं काम के लिए निकल गई। काम से तकरीबन मैं 7:30 थे मैं घर आई हूँ, और तब से लेकर अब तक मैं बस लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरा सर इतना दुख रहा है। और एक मेरी मम्मा घर पे नहीं हो, जब मम्मा घर पे ना हो तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। ना मैंने चाय पिया ना मैंने खाना खाया। अभी हूर पैर खाना बना रही है, फिर मैं चाय बनाऊँगी और ज़रा मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी। मेरा दिमाग जगह पे है क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। पता नहीं, मैं काम से नहीं थकती, बस जो रास्ता होता है ना मैं रास्ते में तंग हो जाती हूँ लिटरली गाइस, मैं रास्ते में बहुत तंग हो जाती हूँ। और अभी दो हमारी खातूनें रोइन और हूर किचन में जो गाने गा रही हैं। मेरा भाई हमेशा की तरह लिटरली हमेशा की तरह गेम्स खेल रहे। तूने स्कूल का काम किए? कुकू जवाब देना पसंद नहीं कर रहा। ये लोग बाहर काम कर रहे, वो खाना बना रही है। दीदी अब तो लंच बना रही है। दीदी ना मुझे अपना लिंक सेंड किया और मुझे दीदी तुम्हारी चिट्ठी हाथ यार दीदी, ये बाजी और खाना बना रही है। अपना लिंक सेंड रोहित सही और औरत लग रही है। वो गांव में औरतें नहीं होती ऐसे, रोहित देखो ऐसे होने की। अच्छा लगने क्या और चमचा मार रही है। सुना ना, मुझे अपना ब्लॉग अब सुबह से इसका ना लिंक देख लिया ना। अच्छा बाद में मुझे मैसेज किया कहती है इसको स्टेटस पे लगाओ। मैंने कहा नो, जाके से कहती तुम मेरे कपड़े पहन के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है दिखाऊंगी। गाइस देखे बहन भाई सपोर्ट करता, मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट नहीं करते। देखना अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, किला हो गया। बस ज़्यादा फ्री मत हो, दुनिया उदा को सपोर्ट करती, तुम्हारे सपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर भी तुमने लिंक मुझे ही भेजा। वो मैंने तुम्हें भेजा कि तुम देख लो, तुमने देखा नहीं था। उसमें तुम क्या बता रही है? कबाब। गाइस मैं अपनी बहन को ही बताई थी कि ये देखो, आई डोंट नो वाई कि मेरे हाथ क्यों इतने ख़राब हो गए। फर्स्ट टाइम विंटर्स में
कि इस हाथ पे भी रेडनेस हुई हुई है, और ये जब मैं वॉश करती हूँ ना, लिटरली जब मैं अपने हाथ वॉश करती हूँ ना, एक हाथ पे भी है और ये दूसरे हाथ पे भी, दूसरे हाथ पे इतने नहीं है बट इस हाथ पे मेरी बहुत ज़्यादा, जब मैं हाथ वॉश करती हूँ मेरे हाथ जलने शुरू हो जाते हैं। मैं भी ड्राइनेस हो कुछ हो, बट आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, मेरे साथ ही क्यों होता है सब कुछ। वाई गाइस, वाई सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है। मॉइस्चराइज वगैरह करती हूँ, अब लेट्स सी इस पे आज हम पेट्रोलियम जेली लगाती हैं, वैसलीन लगाते हैं कि ठीक हो जाए। बस खाना वगैरह खाते फिर मैं ज़रा फ्रेश होती हूँ और कल के लिए दोबारा तैयारी करती हूँ। बस मेरा काम है घर आओ, सो जाओ, खाना खाओ पियो, काम करो, सो जाओ, फिर अगले दिन काम पे जाओ, फिर आओ घर, फिर काम पे जाओ, फिर आओ, फिर जाओ। बस आजकल यही चल रहा है, यही चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा मेरी लाइफ में। ना कुछ इंजॉयमेंट है, ना घूमना फिरना है, पता नहीं क्या हो गया। वगैरह मैंने खा लिए, अब मैं ज़रा चाय वगैरह पी रही हूँ, फ्रेश वगैरह हो गई। ना आई एम फीलिंग रिलैक्स। तो अब मैं आप लोगों को मेन वजह बताती हूँ कि मैं किधर थी। जब मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं सेकंड वजह बताऊंगी दूसरे व्लॉग में कि यार एक्चुअली में क्या हुआ था और मैं किधर थी, किधर नहीं थी, किधर गायब थी, क्यों व्लॉग नहीं बनाई थी, क्यों नहीं बनाई थी। सो आते हैं मेन रीज़न पे। तो मेन रीज़न ये था कि एंड ऑफ द जून में हो गई थी मेरी नानू की डेथ, जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब एक सडनली उनकी डेथ हो गई थी, मतलब ना वो बीमार थी ना कुछ थी। अगर मैं एक दफ़ा अपसेट हो जाऊँ पे मेरा कुछ करने को दिल नहीं करता। तो उनकी डेथ के बाद बस थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही हम अपसेट रहे थे। पेरेंट्स की डेथ हो जाए और आप उनके साथ इतना अटैच और वो एकदम से आपको छोड़ के चले जाएँ, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको जगह पे आने पे। आई रिमेंबर 2019 में जब मेरे दादा बू की डेथ हुई थी, तो उसने भी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। आई थिंक तब मैं सेकेंड ईयर में थी, हाँ। और अब 2024 में मेरी नानू की डेथ हो गई। तो ये होता है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच होते हो, जब वो एकदम से चले जाते हैं ना आपको छोड़ के, तो आप बड़ा खाली खाली फील करते हो, क्योंकि वो प्यार, वो चीज़ आपको दोबारा किसी और से नहीं मिलती, वो सिर्फ उन्हीं से ही मिलती है। तो ये सीन था। उसके बाद मैंने व्लॉग्स बिल्कुल ही बनाया, क्योंकि मेरा एक दफ़ा एक चीज़ से दिल ना करे, मूड मेरा ना करे, तो मैं कहती हूँ कोई मुझे कुछ भी कहना कि यार होता है तुम व्लॉग्स बनाओ, ये करो वो, मैं कभी वो काम नहीं करती, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। और जब मेरा दिल करे तो मैं कहती हूँ कि मैं हर चीज़ करूँगी, चाहे मुझे उस चीज़ से कोई मना भी करे। तो ये सीन था जिस वजह से नहीं करी थी। उसके बाद मैं बीमार हो गई, मुझे डेंगू हो गया था, फिर जॉब भी थी, तो हर चीज़ को मैनेज करना एक साथ मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं बड़ी मुश्किल से अपना सारा टाइम मैनेज करती हूँ हमें, क्योंकि अल्लाह की चीज़ अल्लाह ने वापस ले ली, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए था। थोड़ा टाइम और हमारे पास छोड़ देते अल्लाह हमारी नानों को। अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे, और आप लोग भी दुआओं में याद रखें। सो गाइस, ये था कि जो मैंने आपको बताया था कि एक मेरी जॉब का हो गया था, तो मैं जॉब वजह से नहीं कर सकी। फिर मेरी नानों की डेथ हो गई, कुछ ना कुछ होता रहा, जिसके वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी। और फिर मैं बस कही थी कि यार बस मैं बस जिस तरह हूँ वैसे ही रहूँ, मेरे से कुछ नहीं होता, बस सारे काम अपना काम करेंगे, मेरे से मैं रिलैक्स हूँ। जो चीज़ हो चुकी है वो तो दिल में हमेशा इंसान के रहती है, हम कुछ कर तो नहीं सकते उसके लिए। सो दैट्स द सीन। बस दुआ में याद रखें। माँ गई हुई है मेरी आंटी की तरफ, क्योंकि उनकी बेटी की डेट फिक्स है, तो वो उधर गई हुई है, उधर इंजॉय करी। मैंने उनको धमकी दी कि यार आप घर आ जाएँ, वरना अगर आप उधर रह गई तो सुबह मैंने नाश्ता करके नहीं जाना। और मेरी मम्मा का एक ही धमकी बहुत है कि अगर मैं सुबह नाश्ता करके ना गई तो शी विल बी अप। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे बताएं कि आपने मुझ में क्या चेंजेस देखी इन 2 व्लॉग्स में। सेकेंडली आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप आगे कैसा कैसा व्लॉग देखना चाहते हैं। जिस टाइप का आप लोग कहेंगे वैसा बहन व्लॉग बना देगी और अपलोड कर देगी। बेफिक्र होकर फरमाइशें करें, बहन फरमाइश पूरी करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।